गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या है कि एबीसी जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ओके, और साइड बी ए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी, साइड बी ए को प्रोड्यूस किया गया डी तक, सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, ए डी जो है वो ए बी के इक्वल हो गई, सो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। तो ये हमको बताना है, ठीक है। तो हमको गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है और ए डी इक्वल्स टू ए बी गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं मेरे भाई लोग। तो सबसे पहले भी प्रूफ करने के लिए हम इन ट्राइंगल को देखते, कौन से वाले, ए बी सी वाले ट्राइंगल को, ठीक है, ए बी सी वाले ट्राइंगल को। अब क्या है इसमें, हमको पता है कि ए बी जो है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। मतलब कि जो ए बी ये लाइन है, इसका ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। इस एंगल को जैसे हम नाम दे दें 1, पहला एंगल इसको नाम दे दें, ठीक है, और ये एंगल बी है। तो ए बी इक्वल्स टू, ये अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये वाला अपोजिट एंगल इस लाइन का इक्वल होगा, ये मतलब कि अगर ये लाइंस इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी से, मैं अभी आके बता देता हूँ आपको। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है, ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी, कैसे, एंगल अपोजिट टू, अब आप सुन लीजिए अच्छे से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल। काफी आगे तक आ गया, ठीक है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब कि सीधे सीधे आप इतना याद मत करने लगना। एंगल जो एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल्स, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो है एक मतलब कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो इक्वल होते हैं, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो, ठीक है। तो उनके एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी हो गया। एंगल 1 है सी और एंगल बी। ओके, इतना समझ में आया। तो इसको आप समझ लीजिए अपनी पहली प्रॉपर्टी, दिख रहा है ना आपको अच्छे से। तो इसको आप अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ मतलब फर्स्ट इक्वेशन जैसे हम कह सकते हैं, समझ लीजिए। तो हम आते हैं ट्राइंगल ए सी डी में। इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल बना लीजिए। ओके, इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। इसमें क्या है भैया, अब ए सी डी में आपको ए डी इक्वल है, मतलब कि ए डी ये वाली इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा। तो इसको जैसे कि हम इस एंगल को हम 2 मान लेते हैं, इस वाले एंगल को, तो इस एंगल को हम 2 मान लें, तो क्या है भैया, इन एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल डी। एंगल 2 जो है मतलब कि ये लाइन का इक्वल होगा और ये लाइन का ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये दोनों लाइंस अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसको डी ही है और ये 2 है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा, ठीक है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल डी किस प्रॉपर्टी से, सेम प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू एंगल इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल। तो यही वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ पास लिख लीजिए, सेम प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। ये वाली आप लिख भी सकते हैं, और मैंने ऐसे ही कर दिया। अब आपकी ये जो है ना, ये 2 इक्वेशंस निकल आई, एक ये इक्वेशन, एक ये 2 इक्वेशन, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एडिंग 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी पहली क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बी, और दूसरी क्या, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल डी। तो आप ऐसे मत ऐड करने लगेगा कि आप करने लगो कि एंगल 1 इक्वल टू तो एंगल 3 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्या हो जाएगा, बी सी डी, या फिर हम सीधे कह सकते हैं तो एंगल सी। ऐसे आपको ऐड करना है, तो हम लिख देते हैं एंगल बी सी डी, क्योंकि हमको ऐसे दिया हुआ है। ओके, सी दिया हुआ था तो सी लिख देते हैं, एंगल बी सी डी, ठीक है। एंगल बी सी डी हमें यहाँ लिख देना है, और इज इक्वल्स टू, अब बी डी, एंगल बी कहाँ है, एंगल बी और एंगल डी, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है।
क्योंकि इसका वो सब कुछ है नहीं, तो ये हमारी इक्वेशन आप मान लीजिए थर्ड हो गई। ओके, थर्ड इक्वेशन ये हमारी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पास तो जगह बची नहीं है, तो आप ये इक्वेशंस को याद रख लीजिए, मतलब कि देख लीजिए। मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो गई, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल बी। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई हमारी, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल डी। और थर्ड इक्वेशन क्या हो गई हमारी, आपको दिख रहा है ना, हाँ, तो एंगल हमारी ये हो गई एंगल बी सी डी। बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी। ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, मतलब कि ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने मतलब कि यहाँ तक कर लिया है, 3 इक्वेशंस हमारी हो गई। अब उसके बाद हम देखें ट्राइंगल बी सी डी, बी दैट इज बी, ओके, और बी सी डी वाले ट्राइंगल में, पूरे एक ट्राइंगल में देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, इन ट्राइंगल बी सी डी में अगर हम देखें झाके तो हमको क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल डी। अगर आप एंगल बी प्लस एंगल डी करें, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180, तो सबका अगर हम सम करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी या फिर हम सी कहें तो ये कितना होगा हमारा, 180 हो जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद और आगे बढ़े हम, तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180। ठीक है, आप यहाँ पास थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप अच्छे से समझिएगा क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक राइट ट्राइंगल है, तो जो सी होगा हमारा एंगल बी सी डी वो 90 होगा। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180। ठीक है, बस हमको प्रूफ करना है, दैट्स वाई। तो ये क्या हो गए, 2 बी सी डी हो गए, तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 बी सी डी इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू, बताओ भैया 90। जब इसको इंटू करेंगे 2 1 2 और 2 9 18, 0 को 0, तो 190 आ गया। ओके, तो ये हमारा आ गया एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो इतना ही सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान तो नहीं था, और अब थोड़ी क्वेश्चन टफ आएंगे, तो डरिएगा मत, देखते रहिए एज स्टडीज। तब तक के लिए गुड बाय।